आलिया हमजा मलक से हमजा शबाशी साहब 2000 या 2500 वोट से जीते हैं यार। वो एक कमजोर सी लड़की जेल के अंदर पड़ी हुई है और हमजा साहब 2000-2500 वोट से जीत रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा जेल में है और नवाज शरीफ साहब को लाले पड़ गए जीतने के लिए। लेकिन 8 फरवरी ने ये साबित कर दिया इलेक्शन में आपका वोट कास्ट करना कितना जरूरी है। किसी वोटर्स का एक जम्मे गफीर था, इतनी दुनिया थी कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, टोटल फ्री हैंड था। बदला लेने अभी भी 2 घंटे हैं, मतलब कि अदालतों ने उसको मुजरम करार दे दिया। उसको 3 सजाएं दे दी गई हैं, 14 साल की, 10 साल की, 7 साल। लीडरशिप कोई नहीं है, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि एक बंदे को पैक करें, उसको रस्सियों से बांधें, समंदर में फेंक दें। जो वोटर है ताकत नजर आई है, वोटर चाहे तो वोट के जरिए इनकलाब ला सकता है। उस्मान साहब पीटीआई के वोटर पे तरस आ रहा है, जिसने परवाना वार का जान दी अपने लीडर के लिए। वो निकले हैं, उन्होंने परवाह नहीं की। उनकी खवातीन, उनके बूढ़े आगे जा जाकर उन्होंने वोट डाला। 150 सीटों का दावा किया है गौहर खान साहब ने। अब उनका मुस्तबिल क्या है? उनके पास वो पार्टी नहीं है, वो किधर जाएंगे 72 घंटों के अंदर? दारी साहब की तरफ से और नून लीग की तरफ से जो मंडी लगाई जाएगी, जो उनको खरीदा जाएगा, यार ये मतलब वो जो वोटर जिसने कल जान दी है उसकी किसको परवाह है? अब बहुत से आजाद उम्मीदवार उस अम्ब्रेला पे छतरी पे जाके बैठेंगे जिसमें बहुत अच्छे दाम। बिलावल भुट्टो और जरदारी इस्लामाबाद में डेरे लगा चुके हैं। गवर्नमेंट का प्लान उनका भी है। वोटर ने हक अदा कर दिया, वोटर ने अपनी जान तन मन निछावर कर दिया। अब अगर उम्मीदवार जाके किसी की छतरी पे बैठ जाता है तो फिर तो जुल्म और सितम। तो ये आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। ईडन गार्डन के इलेक्शन सेल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 8 फरवरी का इलेक्शन जिसके ऊपर बड़े धुआंधार बहुत से प्रोग्राम्स हुए। ईडन गार्डन ने प्रोग्राम किए, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ऊपर बहुत से तबसरे किए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। लेकिन 8 फरवरी ने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन में आपका वोट कास्ट करना कितना ज़रूरी है। किसी भी जमात के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी इंतखाबी निशान के लिए सिर्फ ये है कि आपका वोटर कितना बाहर निकलता है। और 8 फरवरी की शाम जब वोट कास्टिंग के इलाके देखे जा रहे थे तो वहाँ पे उस वक्त भी इतना रश था कि जितना कि पिछली तारीख में कभी देखने में नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ और फिर तारीख ने पलटा क्यों खाया? बहुत से बड़े बुत जो हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी बातों के लिए हम दोबारा अपने सीनियर एनालिस्ट जनाब अदनान भट्ट साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि भट्ट साहब ये सारे माजरे क्या हो गए और ये कहाँ से कहाँ तक लोग चले गए और इतने बुत जो बड़े बड़े थे वो टूटते क्यों नज़र आ रहे हैं? आइए अदनान भट्ट साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भट्ट साहब, इलेक्शन सेल ईडन गार्डन के प्रोग्राम्स में आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आज का तबसरा आपके पिछले तबसरों के मुताबिक जो है वो बहुत मुख्तलिफ होता हुआ मैं देख रहा हूँ। जी उस्मान साहब, बिल्कुल जिस तरह के आपके जज्बात हैं उसी तरह से मेरे और मेरा वतन अजीज़ के हर फर्द के जो जज्बात हैं वो कुछ इसी तरह से हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, जो तज्ज़िये किए जा रहे थे और जो बड़े बड़े सर्वे पिछले 2 हफ्ते से आ रहे थे उसमें यही कहा जा रहा था कि आने वाली हुकूमत PMLN की होगी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आ रहे हैं और उसमें उनको 105 से 130 सीटों तक जीतने की नवीद सुनाई जा रही थी। कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि निकला जाए और निकल के जल्दी जल्दी वोट कास्ट किया जाए, लेकिन नाश्ता करते हुए लेट हो गए और 9:30 बजे जब मैं अपने मुतलका स्टेशन पे सियालकोट के अंदर पहुंचा तो यकीन माने वोटर्स का एक जम्मे गफीर था। टोलियों की शक्ल में फैमिलीज़ के साथ, खवातीन, मर्द, बच्चे साथ आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मेले का समा था वहाँ पे, इतनी दुनिया थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे हल्के में ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैंने मूव करके मुख्तलिफ जगहों पे जाना शुरू किया और चूंकि आप भी एज ए ऑब्जर्वर पूरे के पूरे इलेक्शन को कवर कर रहे थे, आपसे रब्ता करने की कोशिश की, फ़ोन बंद थे, रब्ता नहीं हो सका। और जब मैंने 10, 12, 14 पोलिंग स्टेशन का दौरा किया तो मुझे वहाँ पे सर नज़र आए। उसी वक्त मैंने मुस्लिम लीग नून के हलकों से कहा कि जनाब ये वोटर आपका है कि या पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट थे वो टोटल खामोश थे, वो एक्टिव नहीं थे। जिस तरह की चुस्ती, जिस तरह की तेज़ी उनमें 2018 में थी, वो किसी को, वो कहते हैं पंजाबी में, खंगने नहीं देते थे। और कल जो था ना वो कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं थी। और दूसरे एक पॉजिटिविटी कल हमें एक नज़र आई कि फ्री हैंड दिया गया वोटर को, कहीं पे कोई वोटिंग रोकने का वाकया नहीं हुआ, कहीं पे कोई फायरिंग नहीं हुई, कहीं पे कोई मसला नहीं हुआ और एक फ्लो था उस्मान साहब। और उसके बाद
लोगों के चेहरों के ऊपर एक चमक थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वोटर किसका है। मैं अपने सामीन को बता चलूं कि मैं फाफन की तरफ से एक ऑब्जर्वर था और मैंने पूरे के पूरे इलेक्शन को जो मुझे हल्के दिए गए थे उसको मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन आगे पहुंचानी थी। एक चीज़ जो देखने में आई है कि आपको पाक फ़ौज का कोई भी जवान ड्यूटी पे नज़र नहीं आया, यानी कि जो दूसरे इदारे हैं उन्होंने तमाम मामला संभाले हुए थे। और ये भी एक बड़ी खुश आइंद बात है कि जो चीज़ कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, टोटल फ्री हैंड था। लोग अपनी मर्जी से अपने मर्जी के कैंडिडेट पे डाल रहे थे। अच्छा उस्मान साहब, फिर मैंने आके ना एक वीडियो रिकॉर्ड की, उस वक्त 2.5 घंटे का टाइम रह गया हुआ था। उस वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की कि आज इंतकाम का दिन है, पीटीआई वालों के लिए इंतकाम का दिन ये है कि वो बजाय इसके कि तासुब में, लड़ाई में, झगड़े में पड़ने के, जैसा कि हम लोग करते हैं कि हम आपस में रिलेटिव भी आपस में लड़ पड़ते हैं पीटीआई और नून लीग या किसी और पार्टी के हवाले से, तो मैंने कहा कि बदला लेने अभी भी 2 घंटे हैं। और मैंने नून लीग के वोटर से भी यही अपील की कि अगर आप ये समझते हैं कि 2018 में आपसे ज्यादती हुई थी तो बदला लेने, इस वक्त जो डिसीजन है ना वो इंतकाम सिर्फ वोट है। बट साहब मुझे एक बात बताएं, आपने इलेक्शन के सिनेरियो में, इलेक्शन के दिनों में बताया था कि ये इतने मार्जिन से लोग जीते हुए नज़र आ रहे हैं, हारे क्यों रहे हैं और क्यों हार रहे हैं, मुसलसल जो इतलात हैं, और फिर इलेक्शन को बहुत ज़्यादा लेट किया जा रहा है, तो इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? उस्मान साहब, इसमें बुनियादी वजह यह है कि कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है। ये सारे का सारा कंट्रोल सिस्टम है, सारे का सारा। इसमें किसी को कुछ पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। हत्ता कि जीतने वालों को नहीं पता कि हम कैसे जीत रहे हैं, हारने वालों को नहीं पता कि हम कैसे हार रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी जो नज़र आई है कि वोट की ताकत नज़र आई है कि एक बंदा से मुराद एक पार्टी जिसके अपने हाथ बांध दिए, जिसका लीडर पाबंदे सलासल है, वो सही पाबंदे सलासल है या नहीं है, ये बहस नहीं है कि वो तो है, नहीं, मतलब कि अदालतों ने उसको मुजरम करार दे दिया है। अदालतों ने उसको मुजरम करार दिया है, उसको 3 सजाएं दे दी गई हैं, 14 साल की, 10 साल की, 7 साल की। लीडरशिप कोई नहीं है, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, और उसके बाद ये तो बिल्कुल ऐसे है कि एक बंदे को पैक करें, उसको रस्सियों से बांधें और उसको समंदर में फेंक दें और थोड़ी देर बाद वो उछल के बाहर आ जाए। तो इस वक्त जो वोटर है उसकी ताकत नजर आई है। अगर वोटर चाहे तो वोट के जरिए इनकलाब ला सकता है, लेकिन क्या ये इनकलाब आएगा, और ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे एक बताएं कि आपके ख्याल से कौन सी गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है? आपको वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, आपको हमजा शहबाज, मरियम, बिलावल, या फिर पीटीआई की तरफ से? और फिर दूसरी एक और बात, यह आज़ाद उम्मीदवार की कोई पार्टी नहीं है, 72 घंटे में फैसला करने जाना। मुझे उस्मान साहब पीटीआई के वोटर पे तरस आ रहा है, जिसने परवाना वार का जान दिया अपने लीडर के लिए। वो निकले हैं, उन्होंने परवाह नहीं की, उनकी खवातीन, उनके बूढ़े आगे जा के उन्होंने वोट डाला है। 150 सीटों का दावा किया है चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब ने, 150 सीटों का। चलो 150 नहीं, 100 या 120 में तो वो विन करने जा रहे हैं। अब उनका मुस्तबिल क्या है? उनके पास तो पार्टी नहीं है, वो किधर जाएंगे 72 घंटों के अंदर? और उसके लिए अब जो जरदारी साहब की तरफ से और नून लीग की तरफ से जो मंडी लगाई जाएगी, जो उनको खरीदा जाएगा, यार ये मतलब वो जो वोटर जिसने कल जान दी है उसकी किसको परवाह है? वोटर परवाने की तरह वो निसार हुआ है कल अपने लीडर पे। कि अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब बहुत से आज़ाद उम्मीदवार उस अम्ब्रेला पे, छतरी पे जाके बैठेंगे जिसमें बहुत अच्छे दाम और बहुत अच्छे उनको बुलाने के लिए ऑप्शन देने हैं। जरदारी साहब इस वक्त जो हैं वो बिलावल भुट्टो और जरदारी इस्लामाबाद में डेरे लगा चुके हैं। वफाकी गवर्नमेंट का प्लान उनका भी है, और अगर देखा जाए तो अगर मुस्लिम लीग नून भी प्लानिंग करेगी, डेफिनेटली करेगी, और वो आने की भरपूर कोशिश करेगी। बट सब मामला ये है कि वोटर ने हक अदा कर दिया, वोटर ने अपनी जान, तन, मन निछावर कर दिया। अब अगर उम्मीदवार जाके किसी की छतरी पे बैठ जाता है तो फिर तो जुल्म और सितम। तो ये आप देखिएगा, जो प्रोमिनेंट है ना इसके पीटीआई के जो अफराद हैं, जैसे रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा यहाँ से सियालकोट से बज़ाहिर जीत गई हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं, अनाउंसमेंट नहीं आ रही। तो इस तरह के लोग तो मेरा ख्याल नहीं बिकेंगे, लेकिन जो अननोन कैंडिडेट, बेशुमार कैंडिडेट अननोन, क्योंकि पीटीआई के पास अवेलेबल चॉइसेस ही नहीं थी, वो अगर बिक गए, जो कि मैं आपको पेशनगोई कर रहा हूं कि बिकने जा रहे हैं। कोई आईपीपी में कहाँ जाने? जहांगीर तरीन साहब तो अपनी सीटों से हार गए हैं, और जहांगीर तरीन साहब, उस्मान साहब कैसे बुरज उल्ट गए। मेरी बात सुने,
मैंने एक चीज़ देखी है कि इमरान खान साहब के साथ जिसने गद्दारी का लफ्ज़ कहेंगे ना, जिसने पार्टी को बेवफाई की है, वो बंदे को कबूल नहीं किया। नहीं, ये तो एक ऐसी हकीकत है, कोई माने ना माने कि इमरान खान एक जो है वो पैशन है, इमरान खान एक ऐसी लहर है कि वो बंदा जेल में बैठ के उस्मान साहब आलिया हमजा मलिक से, हमजा शबाशी साहब 2000 या 2500 वोट से जीते हैं यार। वो एक कमजोर सी लड़की जेल के अंदर पड़ी हुई है और हमजा साहब 2000-2500 वोट से जीत रहे हैं। और वो जो है डॉक्टर साहबा, हाँ जी, यास्मीन राशिद साहबा जेल में है, हाँ जी। और नवाज शरीफ साहब को लाले पड़ गए जीतने के लिए, वो हेड हैं पार्टी के। अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि ये बताएं कि आपको गवर्नमेंट बनती हुई किसकी नजर आ रही है? उस्मान साहब, इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि बदकिस्मती से हम एक घटिया तरीन जमहूरियत हैं उसका शिकार है। इसके पीछे जो भी अवामल है हर बंदा जानता है। हमारे वोटर्स, वो चाहे नून लीग के हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, वो चाहे MQM के हैं, वो चाहे PTI के हैं, ये जानिसार हैं उस्मान साहब, अपने लीडर की वर्शिप करते हैं ये। लेकिन हमारे लीडरान, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, ये सब लोग, इनको इस वोटर की कोई परवाह नहीं है। ये वोटर फिर जलील होगा, ये वोटर फिर अपनी मौत आप मरेगा, क्योंकि इसने अपने जो लीडर हैं उनको वोट दिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं अपने नाज़रीन सामीन को बताता चलूँ कि वोटर ने हक अदा कर दिया, और वो ये है कि हमने दिल देखे निखारेंगे रूह बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और जो वोटर ने कसम खाई थी वो निभा दी। वो किसी भी पार्टी को वोट डाला, लेकिन एक जमे गफीर, एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ा बलबला। कल तक आपको यकीन था कि वोटर बाहर निकलेगा? वोटर ने इंतहा की, पूरे पाकिस्तान से वोटर, कराची से लेकर सियालकोट तक वोटर बाहर निकला। मैं प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर वोटर ने हक अदा किया है तो खुदारा जो पार्टी और जितने भी कायदीन हैं वो भी अपना हक अदा करें, और ईमानदारी से जो लोग हार रहे हैं वो हार को तस्लीम करें, और जो जीत गए हैं वो मिलजुल के ऐसी हुकूमत लेके आए जो पाकिस्तान को इस जो की है चलो गल करो ना कि पाकिस्तान कटे। तो जिन लोगों ने हक अदा किया है वो इस वक्त जीत के नशे में ना आए, बल्कि अक्ल और शऊर से पाकिस्तान का फैसला करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एक नए वीलर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।